क्लास में मैं आपको एमएस वर्ड के अंदर सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाले शॉर्टकट के बारे में सिखाऊंगा। सबसे पहला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन ग्रेटर देन। फ़ॉन्ट का साइज कम और ज़्यादा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं एमएस वर्ड के पेज पर आता हूँ। अब देखिए मेरे पास ये एक पैराग्राफ है। मुझे इस पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज़ को यहाँ पे इंक्रीज करना है। सबसे पहले मैं माउस के द्वारा इस पैराग्राफ को करूँगा सेलेक्ट। कीबोर्ड से प्रेस करूँगा मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन। आप जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन प्रेस करते हैं तो आपका जो सेलेक्ट हुआ फ़ॉन्ट का साइज है वो यहाँ से इंक्रीज हो जाता है। और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो फ़ॉन्ट का साइज आप आसानी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि एमएस वर्ड में बहुत ज़्यादा प्रयोग में आने वाला शॉर्टकट है। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट। फ़ॉन्ट का साइज़ कम और ज़्यादा करने के लिए इसका भी सेम वही प्रयोग है जो आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से फ़ॉन्ट का साइज़ कम और ज़्यादा करने के लिए किया था। अब देखिए मैं फिर से इसी सेलेक्टेड पैराग्राफ का फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ से इंक्रीज करना चाहता हूँ तो कंट्रोल के साथ प्रेस करूँगा राइट ब्रैकेट, और कम करना है तो लेफ़्ट ब्रैकेट में प्रेस करूँगा। आप देखेंगे जो आपने सेलेक्ट किया हुआ आपका पैराग्राफ या लाइन होगी उसका साइज़ कम और ज़्यादा आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। क्विकली बुलेट इंसर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कई बार क्या होता है, हमें अपने वर्ड पेज के अंदर बुलेट की आवश्यकता होती है। उसके लिए शॉर्टकट का हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। आप देखेंगे यहाँ पर आपका डॉट जो बुलेट है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैं कुछ वर्ड टाइप कर देता हूँ कीबोर्ड, और जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा आप देखेंगे अगला जो बुलेट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। बुलेट का प्रयोग बेसिकली एमएस वर्ड में लिस्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेज़र। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट का प्रयोग करके जब भी आपको बुलेट की आवश्यकता है आप आसानी से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का प्रयोग करके बुलेट इंसर्ट कर सकते हैं। मैं इस बुलेट को यहाँ से हटाना चाहता हूँ तो बैक स्पेस की मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ से बुलेट जो पॉइंट था वो यहाँ से हट चुका है। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस इक्वल टू यूज़ फॉर सबस्क्रिप्ट। किसी भी टेक्स्ट के बेस लाइन में स्क्वायर लगाना। बेसिकली इस शॉर्टकट का प्रयोग तब किया जाता है जब आप एमएस वर्ड में मैथ का कोई भी इक्वेशन आप तैयार करते हैं या आप पेपर तैयार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर 2 है, मैं इस 2 को यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस करूँगा शिफ्ट के साथ राइट एरो की। आप जैसे ही शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस करते हैं तो जो आप लाइन या वर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से कीबोर्ड से प्रेस करूँगा कंट्रोल के साथ इक्वल। आप देखेंगे जो मैंने वर्ड यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ था, मैं इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ, वो आपका बेस लाइन में आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस टू यूज़ फॉर सुपर सीक्रेट। पावर चढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी मैथमेटिकल इक्वेशंस में प्रयोग में आने वाला शॉर्टकट है।
जब आप MS वर्ड के अंदर कोई इक्वेशन तैयार करना चाहते हैं जहाँ पर आपको पावर को ऊपर अप्लाई करना है, तो सबसे पहले मैं उस वर्ड को यहाँ से करूँगा सेलेक्ट और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपने जो यहाँ पे लेटर सेलेक्ट किया हुआ था वो यहाँ पे पावर बन जाती है। फिर से मैं अगले वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ, कीबोर्ड से प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो इस तरीके से आप आसानी से शॉर्टकट का प्रयोग करके सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी पैराग्राफ को भी पावर बनाना चाहते हैं तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, तो आप देखेंगे ये जो आपने पैराग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट किया था, जो वर्ड आपने सेलेक्ट किए थे, आप उसको भी किसी लाइन का आप पावर अप्लाई कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड से इसको बैक कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट पे आते हैं, कंट्रोल प्लस F रिबन बार को हाइड और शो कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। बेसिकली कई बार क्या होता है, जब हम MS वर्ड या एक्सेल पावर पॉइंट पर काम करते हैं, हमें रिबन बार की आवश्यकता नहीं होती है या रिबन बार आपको कई बार दिखाई नहीं देता है, तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F1 फंक्शन की हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो अभी तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो रिबन बार था वो यहाँ से हाइड हो चुका है। मुझे वापस उसको शो कराना है तो मैं कंट्रोल के साथ फंक्शन की F1 प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे जहाँ पर जो आपके टैब हैं उनके जो फंक्शन है वो आपको सभी यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरीके से कंट्रोल प्लस F1 का प्रयोग आप हाइड और शो कराने के लिए रिबन बार को कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट निकालने से पहले प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए प्रयोग करना। मान लीजिए मुझे इस पेज का प्रिंट लेना है और मैं इसका प्रिंट निकालने से पहले इसका पेज का मार्जिन सेट करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल P में जैसे ही प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, कंट्रोल के साथ मैं प्रेस करूँगा फंक्शन की F2 या आप कंट्रोल P भी प्रेस करेंगे तो आपके सामने फिर से वही ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आपके इस तरीके से कुछ आपके सामने आएंगे, जैसे प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर से आप प्रिंट निकालना चाहते हैं वो प्रिंट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, कितनी कॉपी आप इस पेज की निकालना चाहते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे सेटिंग है प्रिंट ऑल पेजेस, क्या आप सभी पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट करंट पेज, जो पेज आपने सेलेक्ट किया हुआ है जो दिखाई दे रहा है सिर्फ उस पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, या आप कस्टम प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे अन्य ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। आप यहाँ पर पेजेस भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे मुझे 1 से 9 तक पेज यहाँ पे प्रिंट करने हैं वो भी मैं यहाँ पे इसमें मैनुअली फिल कर सकता हूँ। और भी ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे पेज जो आप चूज़ करना चाहते हैं कौन सा पेज आपको यहाँ से लेना है, उनके साइज़ भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। कस्टम मार्जिन है, आप स्वयं से भी पेज का जो मार्जिन है आप सेट कर सकते हैं, कुछ मार्जिन यहाँ पर दिए हुए हैं आप उनको भी चूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप प्रिंट निकालने से पहले पेज की जो है प्रॉपर सेटिंग करके आप उस पेज का प्रिंट दे सकते हैं। अब मैं वापस अपने पेज पर आना चाहता हूँ, उसके लिए कीबोर्ड से प्रेस करूँगा एस्केप की। अब देखिए जैसे मैंने एस्केप कीबोर्ड से प्रेस करा मैं अपने पेज पर वापस आ चुका हूँ। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F4 वर्ड के करंट पेज को बंद करने के लिए प्रयोग करना। अभी मैं यहाँ पर एक पेज और ओपन कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस N शॉर्टकट का प्रयोग करके एक नया पेज मेरे पास आ चुका है। कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस फंक्शन की मैं F4 जैसे ही प्रेस करता हूँ जो आपका करंट पेज होता है वो यहाँ से क्लोज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F9 फंक्शन की किसी भी संख्या को जोड़ने, घटाने, गुना करने के लिए प्रयोग करना, जो कि बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट है जो आप वर्क एक्सेल में जमा, घटा, गुना करने के लिए प्रयोग करते हैं। आप यहाँ भी वो कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ फंक्शन की, तो यहाँ पर क्या होगा आप देखेंगे, यहाँ पर आपको 2 करली ब्रैकेट इस तरीके से दिखाई देंगी। सबसे पहले मैं इक्वल साइन इंसर्ट करूँगा और मुझे यहाँ पे
70 प्लस 90 को ऐड करना है, तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं अपडेट फील्ड पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे जो आपकी फील्ड थी यहाँ पर वो अपडेट हो जाती है। दो संख्याओं का जोड़ यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से आप माइनस और गुना भी आसानी से अपनी संख्याओं का कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस F4। ऑल्ट प्लस F4 आप बेसिकली जानते ही हैं, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए। करंट में कोई पेज ओपन है उसको भी हम इसके द्वारा क्लोज कर सकते हैं। जैसे मैं अपने इस विंडो जो मैंने ओपन कर रखी है इसको मुझे क्लोज करना है। मैं देखिए सिंपली कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस F4 जैसे ही प्रेस कर दूंगा तो जो करंट में जो विंडो ओपन थी वो यहाँ से बंद हो चुकी है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस F12 फंक्शन की सेव फाइल को ओपन करने के लिए प्रयोग करना। जिस तरीके से आप फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस O का प्रयोग करते हैं, इसी तरीके से सेव हुई फाइल को आप ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस फंक्शन की F12 आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने इस तरीके से फाइल को ओपन करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन होगा। जहाँ पर भी आपने अपनी फाइल को सेव कर रखा है आप यहाँ से उस पाथ को करेंगे चूज, चाहे वो C ड्राइव में, E ड्राइव में। जैसे मैं डेस्कटॉप पर आता हूँ, मैं इसको स्क्रॉल बार को करूँगा ऊपर और डेस्कटॉप पर मैं आ गया हूँ। जैसे मान के चलिए मुझे कंट्रोल वाली जो फाइल है उसे ओपन करना है, या तो आप इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं या फिर आप इसे सेलेक्ट करके और इस पर ओपन पर जैसे क्लिक करेंगे आपने जो फाइल वहाँ पर सेलेक्ट की थी वो यहाँ पर आसानी से ओपन हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 फंक्शन की। करंट पेज का प्रिंट निकालने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। MS वर्ड में जब आप पेज का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप इस शॉर्टकट का भी प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट फंक्शन की F12 आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे फिर से आपके सामने वही ऑप्शन आपको दिखाई देंगे जो आपको कंट्रोल P से और कंट्रोल प्लस फंक्शन की F2 से दिखाई देते हैं। वही सेम वर्क आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस फंक्शन की F12 से भी आप प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। एस्केप से आता हूँ मैं बाहर। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है, मैं स्क्रॉल बार से पेज को ऊपर करता हूँ। अगला जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम। माउस के अनुसार स्टार्टिंग से लेकर माउस क्लिक तक सेलेक्ट करना। बहुत ही शानदार शॉर्टकट है दोस्तों। जैसे मैं इस ऊपर जितने भी पैराग्राफ है उन सभी को एक साथ सेलेक्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने माउस को यहाँ पर करता हूँ क्लिक। कंट्रोल शिफ्ट और होम की मैं जैसे ही प्रेस करूँगा आप देखेंगे जहाँ मैंने माउस को क्लिक किया हुआ था उससे ऊपर के जितने भी पैराग्राफ होंगे, लाइन होंगी, वो सभी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगी। इसी तरीके से मैं यदि कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ, मैं चाहता हूँ इसके नीचे का जो पैराग्राफ हैं, लाइनें हैं, सभी एक साथ सेलेक्ट हो जाएं, तो कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और मैं एंड की जैसे ही प्रेस करूँगा आप देखेंगे आपके सारे के सारे पैराग्राफ यहाँ पर सेलेक्ट आसानी से हो जाएंगे। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस इंसर्ट। सेलेक्टेड लाइन पैराग्राफ की कॉपी करने के लिए जिस तरीके से आप किसी भी पैराग्राफ को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C के द्वारा मैं इस पैराग्राफ कहाँ से कर लेता हूँ सेलेक्ट और मैं इसे कंट्रोल प्लस इंसर्ट में यहाँ पर प्रेस करूँगा। इसे पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस इंसर्ट। मैं कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस इंसर्ट यहाँ पे जितनी बार उसे मैं प्रेस करता जाऊँगा वो मेरा कॉपी हुआ ऊपर का पैराग्राफ या लाइन बार बार यहाँ पर पेस्ट होती चली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 2 और कंट्रोल प्लस 5। कंट्रोल प्लस 1 का प्रयोग पैराग्राफ और लाइनों के बीच में स्पेस अप्लाई करने के लिए इन शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे पास ये यहाँ पर
एक पैराग्राफ है, मुझे इसका स्पेस को कम करना है, यानी 1 पॉइंट। अब देखेंगे जैसे ही मैंने Ctrl+1 क्लिक किया तो उसका जो स्पेस है वो यहाँ पर कम हो गया है। अगर मैं आपको इसको दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पैराग्राफ स्पेसिंग है और 1.0 1 अब यहाँ से भी इसको मैनुअली माउस से भी सेट कर सकते हैं, परंतु मैं तो शॉर्टकट का यहाँ पे यूज करके इसे और आसानी से कर पाऊँगा। जैसे मैं Ctrl+2 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर 2 लाइन का जो स्पेस यहाँ पर अप्लाई हो गया है। Ctrl+5 में अप्लाई करता हूँ तो जो डेड लाइन का स्पेस है यहाँ पर अप्लाई हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 का जो स्पेस है वो यहाँ पे आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है Alt+Shift+T, सबसे शानदार शॉर्टकट है वर्ड के अंदर। कंट्रोल, तो इससे होगा क्या, आप जैसे ही कीबोर्ड से Alt+Shift+T प्रेस करते हैं तो करंट टाइम इंसर्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है। मुझे सिस्टम का टाइम यहाँ पर इंसर्ट करना है तो यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा Alt+Shift+T। आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका टाइम होगा सिस्टम का जो यहाँ पर चल रहा होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर डेट भी इंसर्ट करा सकते हैं। उसके लिए शॉर्टकट है Alt+Shift+D, करंट डेट इंसर्ट करने के लिए प्रयोग करना। मैं यहाँ पर Alt+Shift+D जैसे ही प्रेस करता हूँ, जो भी फॉर्मेट आपका डेट का यहाँ पर होगा और जो डेट यहाँ पर आपको दिखाई देगी वही डेट सिस्टम की करंट डेट यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है। तो दोस्तों इन शॉर्टकट का प्रयोग करके आप अपने MS वर्ड में अपने काम को और तेज़ी से कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से एक बार लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको इससे भी एडवांस शॉर्टकट सिखाऊंगा, जिन्हें आप सीख लेते हैं तो और भी आप काम को तेज़ी से कर सकते हैं।